नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न, और भिन्नों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे और हम जो है आपको ये बताएंगे कि भिन्नों को चेक करना कि इसमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, और आरोही या अवरोही क्रम में कैसे इनको व्यवस्थित किया जाना है। ठीक, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, भिन्नों के बारे में जो है आज हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लें। तो देखिए, भिन्नों में पहला नंबर तो हमारी जो भिन्न है वो उचित भिन्न होनी चाहिए। उचित भिन्न का मतलब ये है कि जो हमारा ये होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर जो होता है, इसमें जो है हमारा जैसे 3/5 है, तो मतलब अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? हर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ऐसी भिन्नों को जो है क्या है, हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका जो है आरोही और अवरोही। ठीक, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए आरोही और अवरोही है ना। तो देखिए, मैं इसके बारे में भी बता दूं थोड़ा। देखिए, अवरोही और दूसरा वर्ड है आपका जो है आरोही। ठीक, अवरोही क्रम कह सकते हैं इसको और आरोही क्रम कह सकते हैं। तो देखिए, आरोही और अवरोही। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये समझ लें कि आरोही का मतलब ये है कि देखिए, मैं एक तरीका बता दूं, क्या है कि छात्रों के माइंड में जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो देखिए, पता नहीं चलता है कि क्रम ये अवरोही है या आरोही है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे इसमें अक्षरों की संख्या 4 आ रहा है ना, और इसमें अक्षरों की संख्या है 3। तो मतलब अक्षरों की संख्या इसमें अधिक है और इसमें कम है। तो जिसमें अधिक है तो इसका मतलब है कि वो अधिक से स्टार्ट है, कम की तरफ जाना है, और जिसमें कम है वो कम से स्टार्ट है और अधिक की तरफ जाना है। तो देखिए, आरोही मतलब अवरोही क्रम को हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10, 9, 8, 7 इस तरीके से। और आरोही क्रम को हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कि 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे 5/6। तो देखिए, ऐसे क्रम से कोई भी भिन्न हो सकती हैं। अभी तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, एक तरीका ये वाला याद रखें कि यदि अंश का और हर का अंतर सेम आ जाए, अंश का और हर का अंतर सेम आ जाए। देखिए, अब यहाँ अंश और हर का अंतर क्या है? सेम है। 5 में से 6 में से 5 -1 मिलेगा। 7 में से 6 जाएंगे तो 1 मिलेगा। 8 में 7 जाएंगे तो 1 मिलेगा, और इस तरीके से इसमें भी जो है 1 मिल जाएगा। तो देखिए, इसको कहेंगे अंतर। ठीक है, तो अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी में से छोटी घटाना, है ना। और घटाने का मतलब ये होता है कि चिन्ह सहित घटाना, है ना। तो जो है यहाँ अब देखिए, मैंने जब अंतर समान आए तो आप क्या करें कि सबसे बड़ा जो अंश है वही भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी, और छोटे अंश वाली भिन्न क्या होगी? छोटी। ठीक, इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। ये एक कॉमन फैक्टर है मैंने जो बताया आपको कि अगर अंतर जो है समान आया है तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी, है ना। और देखिए, XYZ आप जो है इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि और कोई दूसरा तरीका जो सब में सेटिस्फाई हो। तो देखिए, एक तरीका ऐसा है, वो कैसी भी भिन्न हो और कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसमें पता कर सकते हो कि ये कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो जो भी अंतर आता है उसका क्या करें? अंश में भाग दें। ठीक, तो भाग दे करके पता चल जाएगा।
तो जैसे 1 का भाग दिया हमने 5 में, 5 आएगा। 1 का भाग 6 में दिया, 6 आएगा। 1 का भाग 7 में दिया, 7 आएगा। और यहाँ पे 8। अब यहाँ पर हमको स्पष्ट दिख रहा है ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है, और आरोही अवरोही क्रम में अब आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये देखना है कि ये किस में से बना है, ये इसमें से बना है, इसमें से ये बना है, इसमें से ये बना है, इसमें से ये बना है। ठीक है, तो बस इस तरीके से। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो देखिए आपके पास फ़िलहाल 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चनों को समझते हैं। तो देखिए मैंने तुमसे बताया कि इनका जो है आप सबसे पहले अंतर चेक करें। तो देखिए अंतर करें हंस का और हर का, तो यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिल रहा है हमें 7, और यहाँ मिल रहा है 9। तो देखिए अलग अलग मिल रहा है ना। तो आप अंतर निकाल दें, और जब अंतर समान आ जाए फिर तो हम जो है अंश से ही पता कर लेते हैं कौन सा बड़ा है। तो देखिए अब हम अंतर की बात करें तो देखिए इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 4। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 7। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 9। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखें इन दोनों का अंतर आ रहा है आपका जो है 5, और इन दोनों का अंतर आ रहा है आपके पास 2। ठीक, अब क्या करें, अब ये जो है इनका अब अंश में भाग दें। ठीक, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 4 का अगर हम 3 में भाग दें तो ये हो जाएगा 0.7 चौक 28, 2 बचेंगे, और ये हो जाएगा इतना। अब 7 का अगर हम 2 में दें 3.5। अब इसमें वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भाई दोस्तों देखो सबसे बड़ी भिन्न आपके पास ये है, तो ये किस में से बना है, इसमें से। तो ये कहाँ है आपके पास जो है ये, तो ये जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर सबसे छोटी भिन्न पूछता तो सबसे छोटी भिन्न हो जाती है आपकी जो है ये वाली। ठीक, और आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए आप इसे करें। अंतर कितना है आपका जो है 1, और यहाँ पर अंतर आ रहा है तुम्हारा 2। ठीक, तो देखिए फिर वही काम करें, अंतर सेम नहीं है तो भाग देंगे हम, अंतर सेम होता तो पता चल जाता हमें। तो 1 का 13 में भाग दिया 13 ही मिलेगा, 3 का 13 में भाग दिया तो ये मिल जाएगा 4.9, बस इतना ही काफ़ी है। 4.3 मिलेगा। ठीक है, अब 1 का 12 में भाग देंगे 12 मिलेगा भाई, और 2 का 17 में दिया तो यहाँ मिल गया तुम्हें 8.5। सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है वो, तो सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों ये है आपकी जो है 13, और सबसे बड़ी भिन्न 13 है। और सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न 13/14, तो मतलब ये। ठीक, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 2/5, 3/8, 4/9 और 5/13 और 6/11 में। अब देखिए इसमें हमने 4 पॉइंट ले लिए हैं। सबसे बड़ी भिन्न याद करना है, सबसे छोटी भिन्न आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए काम वही करें जो मैंने बताया है। आप सबसे पहले इनका अंतर चेक करें, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3, और इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा जो है 5। अब देखिए अगर वैसे हम बात करें तो देखिए इसमें 8 में से 5 गया 3, और 9 में से 4 गया, 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ पे ये इसका मतलब है देखिए 5, 5, 5। अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों में तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 और एक्स्ट्रा हैं तो आपको भाग देना पड़ेगा। 3 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 0.20 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6, फिर 20 हो जाएंगे 6। 5 का दें 6 में तो 5 एकन 5, 1 बचा पॉइंट, फिर हो जाएंगे 10 मतलब 2। ठीक, बस अब कर लें काम जो भी करना है। देखिए इसमें अगर हम देखें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा भाई 1.2 है, तो सबसे बड़ा 1.2 है, जो किस में से बना है, इसमें से। तो आप सबसे बड़ी भिन्न 6/11, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी तुम्हारी जो है 6/11। अब बात सबसे छोटी भिन्न की करें तो देखिए सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा कौन सा है 0.6 भाई, 0.66, तो ये तो इससे तो छोटा यही है ना।
और देखिए ये जो है आपका जो है सबसे छोटा भिन्न रहेगा, क्योंकि ये भी बड़ा है। तो ये जो है 3/8 जो है रहेगा तुम्हारा सबसे छोटा भिन्न, 3/8। अब देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मैंने आपको जो बता दिया कि आरोही क्रम, कम अक्षर आ रहे हैं तो कम से स्टार्ट होना है, तो कम से स्टार्ट होना है तो कम मतलब सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न तो आपकी ये है 3/8, ठीक, 3/8, ठीक है साहब। अब इससे बड़ी, जस्ट इससे बड़ी 3/8 इसमें से बना है, तो इससे जस्ट बड़ी कौन सी है? ये बना है इसमें से 5/3, 5/13, 3 नहीं 13। अब इससे जस्ट बड़ा है आपके पास जो है 0.66 मतलब 2/5। अब देखिए 6.6 से बड़ा है जो है आपके पास 0.8, ये हो जाएगा 4/9। और रह जाता है लास्ट, इससे बड़ा है 1.02, तो ये हो जाएगा आपका 6/11। तो देखिए आरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम में आप यहाँ से चेक कर लें, या फिर जब आपने आरोही क्रम निकाल दिया है तो बस इसको उल्टा कर दें, 6/11 और 3/8। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन पर, एक ही क्वेश्चन पर ये 4 तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है वो, तो इस तरीके से जो है हमने ये सारी 4 चीज़ें आपको बताई हैं। क्वेश्चन वो देखिए इस तरीके से और पूछ सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ सकता है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योगफल पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है। तो इस तरीके से जब आप छोटी और बड़ी निकाल लोगे तो उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, और कहीं मिसिंग है तो फिर कमेंट ज़रूर करें। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।